दोस्तों, मंगल ग्रह पर एक बड़े महासागर की खोज कर ली गई है। यह एक ऐसी खोज है जो न सिर्फ विज्ञान जगत में बल्कि इंसान के भविष्य के सपनों में भी एक बड़ा बदलाव ला सकती है। मंगल ग्रह पर पानी की खोज का मतलब सिर्फ एक वैज्ञानिक सफलता नहीं है, बल्कि यह खोज हमारे टेराफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को सैकड़ों साल आगे ले जा सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह पानी पीने लायक है? और सबसे महत्वपूर्ण, जब मंगल पर पहले भी पानी की खोज की जा चुकी है, तो इस खबर को इतना खास क्यों माना जा रहा है? क्या यह खोज वास्तव में हमें मंगल पर बसने का रास्ता दिखा रही है? और इसका क्या प्रभाव भारतीय भू राजनीति पर पड़ सकता है? क्या इस खबर से भारत को अब अपनी स्पेस पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल प्लानिंग में बदलाव करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या आपको पता है, मंगल ग्रह तक 1 किलो सामान पहुंचाने में करीब $2 लाख यानी लगभग 1.5 करोड़ रुपए लगते हैं। यानी वहां सामान पहुंचाना बेहद महंगा है और हर 1 किलो का भार हमारे मिशन की सफलता या असफलता तय कर सकता है। अगर हम वहां पानी ले जाने की बात करें तो यह और भी महंगा हो जाएगा। स्पेसएक्स जैसी कंपनियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि इन लागतों को कम किया जा सके, और उन्होंने ये भी प्रपोज किया है कि वे मंगल पर यूटिलिटीज पहुंचाने की लागत को $130 प्रति किलो तक लाने का सोच रहे हैं। लेकिन यह अब भी सिर्फ एक प्रस्ताव है। ये कब तक संभव होगा, इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि फूड से भी बड़ा इश्यू है पानी का। मनुष्य ज्यादा पानी पीता है और वहां पर फूड प्रोडक्शन के लिए भी पानी की जरूरत होगी। इसीलिए वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर खनिजों की खोज को दूसरी प्राथमिकता दी है और पानी की खोज को पहली। और इसी वजह से यह खबर इतनी महत्वपूर्ण है। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि इस खोज का मतलब क्या है, कैसे यह हमारे भविष्य को बदल सकता है और भारत को क्यों इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इन वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगती है। हमारे इस हार्ड वर्क को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, मंगल ग्रह पर पानी की खोज कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई मिशन ने संकेत दिए हैं कि मंगल पर पानी कभी हुआ करता था। सबसे पहले 2008 में फीनिक्स लैंडर ने मंगल ग्रह की सतह से करीब 161 दिनों तक डेटा ट्रांसमिट किया था और उस दौरान वहां से पानी की बर्फ के टुकड़ों का सबूत मिला। इसे डोडो गोल्डीलॉक्स नामक क्षेत्र में पाया गया था, जहां बर्फ साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि इससे यह साबित हुआ कि मंगल पर कभी पानी की बड़ी मात्रा थी। इसके बाद 2017 में भी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें मंगल पर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स की मौजूदगी का जिक्र था। इसी तरह 2005 में मार्स एक्सप्रेस मिशन ने भी मंगल पर हाइड्रेटेड मिनरल्स की खोज की थी। ये सभी संकेत बताते हैं कि मंगल ग्रह पर किसी समय में तरल पानी की बड़ी मात्रा थी। साल 2012 में क्यूरियोसिटी रोवर ने एक सूखा हुआ लैंडमास खोजा था जो एक पुरानी नदी के तल जैसा दिखता था। यह इस बात का सबूत था कि मंगल पर कभी बड़ी मात्रा में पानी बहा करता था। लेकिन समस्या यह है कि यह पानी आज हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल का वातावरण बेहद कठोर है और वहां मौजूद बर्फ तेजी से गैस में बदल जाती है। इसे सब्लिमेशन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सतह पर बर्फ के टुकड़े ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते और सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मंगल ग्रह पर पानी होने के बावजूद उसे संरक्षित रखना या उपयोग में लाना बेहद मुश्किल है। इसलिए इस हालिया खोज का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये महासागर न केवल मंगल पर पानी की पुष्टि करता है, बल्कि हमें यह भी दिखाता है कि वहां पर्याप्त मात्रा में पानी हो सकता है जो मानव उपनिवेश के लिए काम आ सके। अब सवाल आता है कि यह नई खोज इतनी खास क्यों है? हाल ही में इनसाइट लैंडर, जो 2018 से 2022 तक मंगल पर काम कर रहा था, ने कुछ बेहद दिलचस्प डेटा रिकॉर्ड किया। इसके साथ लगे सिस्मोमीटर ने मंगल की सतह के नीचे कई भूकंपीय गतिविधियों को रिकॉर्ड किया। इन तरंगों का विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि मंगल ग्रह की गहराई में बड़ी बड़ी दरारें हैं, जिनमें संभवतः बड़ी मात्रा में पानी भरा हुआ है। ये दरारें साधारण नहीं हैं, बल्कि इनसाइट लैंडर के डेटा के आधार पर यह पता चला है कि इन दरारों में इतना पानी भरा हो सकता है कि ये 1-2 किलोमीटर गहरे महासागर के बराबर हो सकता है। ये पानी मंगल की सतह के नीचे गहराई में दबा हुआ है और यह सतह के पानी से बहुत ज्यादा सुरक्षित है, जो जल्दी से वाष्पित हो जाता है। अब इस खोज का महत्व इसलिए है
क्योंकि इससे पहले किसी भी मिशन ने मंगल पर इतनी बड़ी मात्रा में पानी की पुष्टि नहीं की थी। हाँ, छोटी मोटी बर्फ की चादरें या नमक के पानी के संकेत मिले थे, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में पानी का मिलना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस खोज से यह साफ हो जाता है कि अगर इंसान मंगल पर उपनिवेश बनाना चाहता है तो उसे पानी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह पानी न केवल पीने के लिए बल्कि खेती, इंडस्ट्री और ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी यह खोज मानवता के मंगल मिशन को सफल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सवाल उठता है, क्या यह पानी पीने लायक है? देखिए, मंगल ग्रह पर जो पानी मिला है वह सतह के नीचे छिपा हुआ है। यह पानी लाखों या करोड़ों साल पुराना हो सकता है, इसलिए इसका सीधा उपयोग पीने के लिए नहीं किया जा सकता। इसे फिल्टर और शुद्ध करने की जरूरत होगी। मंगल पर मिले पानी में हाइड्रेटेड सॉल्ट्स की मौजूदगी की संभावना है, जो इसे हमारे लिए तुरंत उपयोगी नहीं बनाता। लेकिन अच्छी बात यह है कि पृथ्वी पर भी ऐसी तकनीकें विकसित हो चुकी हैं जिनसे खारे पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर इस पानी को बाहर निकालकर फिल्टर किया जाए तो इसे पीने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा यह पानी मंगल की सतह के नीचे दबा हुआ है, इसलिए यह रेडिएशन और मंगल के कठोर वातावरण से सुरक्षित है। इसका मतलब है कि यह पानी ज्यादा प्रदूषित नहीं होगा और इसे शुद्ध करना तुलनात्मक रूप से आसान होगा। इसलिए भले ही यह पानी तुरंत पीने लायक नहीं हो, लेकिन थोड़ी सी तकनीकी प्रोसेसिंग के बाद इसे मानव उपयोग के लिए तैयार किया जा सकता है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मंगल पर पानी की मौजूदगी का मतलब है कि वहां पर उपनिवेश बनाने का सपना अब हकीकत के करीब है। अब जब यह बात साफ हो गई है कि मंगल ग्रह पर पानी है, तो सवाल आता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाएगा। देखिए, पानी का उपयोग किसी भी मानव उपनिवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होगा। पानी न केवल पीने के लिए बल्कि भोजन उत्पादन, ऑक्सीजन निर्माण और ईंधन के उत्पादन के लिए भी आवश्यक है। लेकिन इस पानी तक पहुंचना और उसे सतह पर लाना इतनी आसान बात नहीं है। मंगल पर पाए गए पानी को उपयोग में लाने के लिए सबसे पहले हमें बहुत गहराई तक ड्रिलिंग करनी होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पानी मंगल की सतह से लगभग 20 किलोमीटर नीचे स्थित हो सकता है। इतनी गहराई तक ड्रिलिंग करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि हमें ऐसे अत्याधुनिक उपकरणों की जरूरत होगी जो कम से कम ऊर्जा में अधिक से अधिक काम कर सकें। दूसरी समस्या है उस पानी को बाहर निकालने की। जैसे पृथ्वी पर हम कुएं से पानी खींचते हैं, वैसे ही हमें वहां भी ऐसा कोई सिस्टम तैयार करना होगा जो पानी को नीचे से ऊपर तक ला सके। इसके लिए हमें एक मजबूत पंपिंग सिस्टम और ऊर्जा की बड़ी मात्रा की जरूरत होगी। मंगल पर बिजली का उत्पादन एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वहां का वातावरण बहुत ही कठोर है। सोलर पैनल भी वहां पर लंबे समय तक प्रभावी नहीं होंगे, क्योंकि वहां की धूल भरी आंधियां सोलर पैनल को धूल से ढक सकती हैं। इसलिए हमें वहां ऊर्जा का एक मजबूत और स्थिर स्रोत चाहिए होगा, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तीसरी चुनौती होगी पानी की शुद्धिकरण, क्योंकि पानी की गहराई में होने के कारण उसमें कई तरह के तत्व मिले हो सकते हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए हमें पानी को फिल्टर और शुद्ध करने के लिए उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पृथ्वी पर हमारे पास पहले से ऐसी तकनीकें मौजूद हैं जो खारे या प्रदूषित पानी को शुद्ध करके पीने लायक बना सकती हैं। अब सवाल यह है कि इस पानी की खोज के बाद मंगल पर उपनिवेश बनाने की संभावना कितनी बढ़ गई है। देखिए, पानी किसी भी मानव उपनिवेश के लिए जीवन रेखा की तरह होता है। यह नई खोज मंगल पर उपनिवेश बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि अगर वहां पर्याप्त पानी मौजूद है तो हमें धरती से पानी ले जाने की जरूरत नहीं होगी, जो कि मिशन की लागत को बहुत कम कर देगा। मंगल पर उपनिवेश बनाने के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक थी पानी की उपलब्धता। अब जब हमें यह पता चला है कि वहां सतह के नीचे इतना सारा पानी मौजूद है, तो यह इंसानी जीवन के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। इसके अलावा पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ईंधन भी तैयार किया जा सकता है, जो भविष्य में मंगल से वापस पृथ्वी तक लौटने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस खोज से वैज्ञानिकों को यह भी उम्मीद है कि भविष्य में मंगल पर एक आत्मनिर्भर उपनिवेश बनाया जा सकता है,
जहां मनुष्य लंबे समय तक रह सके। हालांकि इसके लिए अभी कई चुनौतियां बाकी हैं, लेकिन इस खोज ने एक मजबूत आधार प्रदान किया है। अभी हमें मार्स पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा उत्पादन के लिए स्थायी स्रोत और एक सिस्टम बनाना होगा जो पानी को नियमित रूप से उपयोग में ला सके। इन सभी तकनीकी चुनौतियों को हल करना अगले कुछ दशकों का काम हो सकता है, लेकिन यह तय है कि मंगल पर मानव उपनिवेश अब एक वास्तविक संभावना बन चुकी है। अब तक हमने वैज्ञानिक पहलुओं पर बात की, लेकिन अब बात करते हैं भू राजनीतिक महत्व की, खासकर भारत के दृष्टिकोण से। देखिए, मंगल ग्रह पर इस तरह की खोजें सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं, बल्कि भू राजनीति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। जिस देश के पास स्पेस टेक्नोलॉजी में बढ़त होगी, वह भविष्य में स्पेस रेस में सबसे आगे होगा। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने पहले ही मंगल पर अपने सफल मिशन भेजे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि भारत इस तरह की खोजों में भी सक्रिय भूमिका निभाए। इस समय दुनिया के कई बड़े देश स्पेस के क्षेत्र में भारी निवेश कर रहे हैं। अगर भारत इस मौके का फायदा नहीं उठाता, तो भविष्य में स्पेस रेस में हम पिछड़ सकते हैं। भारत को अब अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को और भी उन्नत करना होगा और ऐसे मिशन में भागीदारी करनी होगी जो मंगल जैसे ग्रहों पर इंसानी जीवन की संभावनाओं को खोजने में मदद करें। इसके अलावा भारतीय निजी कंपनियों को भी इस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। अगर भारत अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करता है, तो वह भविष्य में स्पेस टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भू राजनीति भी एक अहम भूमिका निभाती हैं। जिन देशों के पास स्पेस एक्सप्लोरेशन में बढ़त होगी, वे भविष्य में वैश्विक स्तर पर अपनी शक्ति और प्रभाव को और मजबूत करेंगे। इसलिए भारत को भी इस क्षेत्र में निवेश करना और अपने स्पेस मिशन को और भी उन्नत बनाना चाहिए, ताकि वह इस रेस में पीछे न रह जाए। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।